नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसे रहस्य की ओर जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे राजमहल की जिसे आज भी लोग दूर से देखते हैं लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं करते। राजस्थान के बीहड़ इलाके में बसा है राजमहल रुद्रगढ़। कभी यहां रियासत का रौब था लेकिन अब यहां सिर्फ सन्नाटा है और शायद कुछ और भी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 2024 में एक डॉक्यूमेंट्री टीम वहां शूट करने जाती है और वापस लौटते हुए उनके कैमरे में कुछ ऐसा कैद होता है जो उन्होंने खुद कभी नहीं देखा। तो बैठ जाइए, अकेले हों तो बेहतर, और कान खोलकर सुनिए वापसी, वो जो राजमहल में छूट गया था, राजमहल रुद्रगढ़ जो इतिहास बन गया। मैं बात कर रहा हूं डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर अर्पित मिश्रा की, जिसकी टीम थी सना कैमरा वुमन, ईशान साउंड टेक और अनन्या हिस्ट्री रिसर्चर। इन चारों ने 2024 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, हॉन्टेड हेरिटेज ऑफ इंडिया। राजस्थान का रुद्रगढ़ एक समय पर राणा विक्रम सिंह का राजमहल हुआ करता था, जिसे 1857 के बाद अचानक वीरान कर दिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि उस रात महल के भीतर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद कोई जिंदा इंसान उस महल में नहीं रहा। लेकिन यह सिर्फ एक अफवाह है या कोई छुपा सच? इस रहस्य को कैमरे में उतारने के लिए अर्पित और उसकी टीम वहां पहुंचती है। महल की पहली सीढ़ी और पहला संकेत, राजमहल की तरफ जाते वक्त गांव के लोग उन्हें बार बार मना करते हैं, महाराज शाम से पहले निकल आइएगा वरना महल आपको रोक लेगा। ये शब्द थे एक बुजुर्ग की। टीम हंसी में बात को टाल देती है, लेकिन जैसे ही महल के गेट तक पहुंचते हैं जीपीएस काम करना बंद कर देता है, मोबाइल नेटवर्क गायब और कैमरे की बैटरी खुद ब खुद 20% कम। सना कहती है शायद मौसम का असर है, चलो जल्दी शूट करते हैं। लेकिन अर्पित की आंखें महल की छत पर जाती हैं। वहां कोई खड़ा है, सफेद साड़ी में एक औरत जो पल भर में गायब हो जाती है। वो दालान जहां हर दीवार कुछ कहती थी, महल का अंदरूनी हिस्सा अभी भी राजसी था। दीवारों पर उकेरे चित्र, सुनहरी झूमर और वह दरबार हॉल जहां कभी राणा विक्रम सिंह की अदालत लगती थी। अनन्या अपने डॉक्यूमेंट्स निकालकर बताती है 1861 की आखिरी रात इसी हॉल में एक शादी हुई थी राणा साहब की बेटी राजकुमारी गौरी की। लेकिन सुबह तक पूरा महल वीरान था, कोई नहीं जानता कि अंदर क्या हुआ। ईशान माइक फिट करता है, तभी अचानक उसे एक जोरदार चीख सुनाई देती है। सिर्फ उसी को। बाईं ओर की दीवार से आती आवाज जैसे कोई लड़की मदद मांग रही हो। टीम समझती है कि ईशान मजाक कर रहा है, लेकिन कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है और बाद में देखा जाता है कि माइक में सच में कुछ अजीब पकड़ा गया था। महल के तहखाने का रहस्य, अर्पित को एक गुप्त दरवाजा मिलता है जो फर्श में छुपा होता है। वो तहखाने में उतरते हैं कैमरे के साथ। नीचे अंधेरा, सीलन और दीवारों पर पुरानी चित्रकला। एक कोना है जहां मिट्टी में कुछ गड़ा हुआ है। अनन्या खुदाई करती है और वहां से निकलता है एक टूटे हुए दूल्हे का मुकुट जिस पर खून के धब्बे हैं। सना डर जाती है, ये सब अंधविश्वास है, हम किसी का मजार नहीं छेड़ सकते। लेकिन अर्पित रिकॉर्डिंग चालू रखता है। तभी कमरे की बत्ती फटती है। कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन होकर खुद ही घूमने लगती है। रिकॉर्डिंग में दिखता है एक लाल साड़ी में लड़की जिसका चेहरा धुंधला है और आंखों से खून बह रहा है। कहानी जो खुद चलने लगी। टीम महल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता वही नहीं है जहां से आए थे। राजमहल की बनावट बदल चुकी है। हर रास्ता एक गोल चक्कर बनाता है, हर कमरा वहीं का वहीं लौट आता है। ईशान पसीने से तर है। हम भटक नहीं रहे, कोई हमें भटका रहा है। रात हो चुकी है, हर ओर सन्नाटा और कहीं दूर से सुनाई देती है शहनाई, जैसे फिर से कोई शादी हो रही हो। मौत का मंडप दरबार हॉल में टीम फिर पहुंचती है, लेकिन इस बार वहां कोई और भी है। सामने एक लाल रंग का मंडप सजा है, उसमें एक दुल्हन बैठी है और वहां कोई नहीं, बस उनकी परछाइयां और वो दुल्हन जिसकी आंखें सीधी कैमरे में घुसी जाती हैं। दुल्हन धीरे से कहती है,
मैंने सिर्फ एक फेरा लिया था, बाकी 4 चाहिए। और अर्पित का शरीर कांपने लगता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ता है। टीम उसे रोकती है, लेकिन अर्पित चिल्लाता है, मैं राणा हूं, मेरी शादी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। सुबह की पहली किरणें जब महल पर पड़ती हैं, सिर्फ 2 लोग बाहर निकलते हैं, सना और अनन्या। ईशान बेहोश मिला, लेकिन अर्पित नहीं मिला। लेकिन जब कैमरा देखा गया तो आखिरी फुटेज में अर्पित मंडप में दुल्हन के सामने बैठा दिखा और दुल्हन बोलती है, अब तुम यहीं रहोगे, हर उस इंसान के लिए जो राजमहल की कहानी जानना चाहेगा। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या आप कभी रुद्रगढ़ जाएंगे? क्या वो सच में कहानी थी या कोई फिल्म? या फिर अगली बार जब आप किसी वीरान जगह शूट करने जाएं, तो क्या वहां अर्पित आपका इंतजार कर रहा होगा?